लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरियाणा के लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अपने कोटे की 9 में से 8 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल किए हैं। गुरुग्राम की सीट को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। सूची के सामने आते ही जो एक नाम सबकी जुबान पर है वो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। कांग्रेस के 8 में से 6 उम्मीदवार उन्हीं के कैंप के बताए जा रहे हैं, जिनमें उनका बेटा भी शामिल है। साफ है, आलाकमान हो या उनका विरोधी एसआर के खेमा, उन्होंने किसी को हावी नहीं होने दिया। रोहतक से बेटे को दिलवाया टिकट। हरियाणा की हाई प्रोफाइल सीट में शामिल रोहतक हुड्डा परिवार का गढ़ रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में परिवार की तीसरी पीढ़ी यहां से संसद की दहलीज को लांघ चुकी है। 2019 में उन्हें बीजेपी के अरविंद शर्मा ने करीबी मुकाबले में हरा दिया था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सियासी कौशल का इस्तेमाल करते हुए राज्यसभा के रास्ते बेटे को संसद पहुंचाया। ऐसे में जब उनके कार्यकाल का 2 साल बाकी है, तब दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया गया। आलाकमान की ओर से दलील दी गई कि राज्यसभा में पार्टी की हालत वैसे ही खराब है, ऐसे में वो एक और रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। बताया जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने खुद या परिवार के किसी अन्य सदस्य को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन हुड्डा अड़े रहे और अपने बेटे के लिए रोहतक का टिकट कंफर्म कराकर माने। किरण चौधरी और बीरेंद्र सिंह को दिया झटका। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 2 पारंपरिक विरोधियों किरण चौधरी और बीरेंद्र सिंह को जोर का झटका दिया है। एसआर के खेमे की तरफ से दबाव बनाने के बावजूद आलाकमान ने श्रुति चौधरी का टिकट काटकर हुड्डा के नजदीकी महेंद्रगढ़ विधायक रावदान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट दे दिया। 1991 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बंसीलाल के परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए उनके एक और पुराने प्रतिद्वंदी बीरेंद्र सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2019 में हिसार से बीजेपी की टिकट पर सांसदी जीतने वाले उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह अब की बार कांग्रेस से लड़ने का दावा ठोक रहे थे, लेकिन आलाकमान ने यहां भी उनके दावे को दरकिनार करते हुए हुड्डा खेमे के जयप्रकाश जेपी को मौका दिया, जिस पर बीरेंद्र सिंह का दर्द छलक उठा और उन्होंने इशारों में काफी कुछ कह दिया। देखिए, मिला नहीं का मलाल तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि क्यों नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि नहीं मिला तो बस पता नहीं क्या। मेरा तो राजनीतिक जीवन में ये जो स्ट्रेट कितनी बार जो नक्शा है ऊपर नीचे हुआ है, मुझे तो इन बातों से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं लगता। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह एक नई सोच के साथ हैं और उनको ये चांस मिलता तो और अच्छा परिपक्व राजनीतिक के रूप में वो पार्लियामेंट में कांग्रेस के लिए और देश की जो आमूल चूल समस्याएं हैं या आमूल चूल जो हमारे संविधान की बात है, हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात है, इन बातों को बहुत बल मिलता। अब पार्टी ने एक फैसला कर लिया तो अच्छी बात है, पार्टी ने कोई पैमाना रखा होगा कोई उसके हिसाब से। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने जिन अन्य समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं वो है सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, अंबाला से वरुण मुलाना और करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करने वाली कुमारी शैलजा को लोकसभा चुनाव में उतरवा कर हुड्डा ने अपनी राह के एक बड़े कांटे को भी निकाल दिया। अब शैलजा की जीत या हार दोनों ही सूरत में हुड्डा को फायदा होगा। दोनों में ही वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से दूर रहेंगी। साफ है, टिकट बंटवारे के बाद अब हुड्डा खेमे का जोश हाई है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों से झलक रहा है। जिस तरह से भाजपा ने का एक नारा है कि मोदी जी के नाम पे और विकास के नाम पे वोट दी जाएगी, चुनाव जो लड़े जा रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या है एजेंडा और किस तरह से चुनाव को जीतने की कोशिश? विकास कांग्रेस ने किया है, छत्तीसगढ़ राज्य का विकास किया है, सबको है प्रत्यक्ष प्रमाण। बाकी जो है साउथ में बीजेपी साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। कांग्रेस ने इतना देरी क्यों कर दी अपने कैंडिडेट को उतारने में? क्या कोई कांग्रेस देरी नहीं, नॉमिनेशन से पहले ही होती है 2 दिन। पर अभी भी पूरे कैंडिडेट क्यों नहीं? कुल मिलाकर कांग्रेस के उम्मीदवारों से ये तो साफ हो गया कि हरियाणा में पार्टी के असली बॉस भूपेंद्र हुड्डा ही हैं। राज्य में कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। फिलहाल के लिए आलाकमान के पास भी एसआर के खेमे को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।